आप लोग लीजिए ना। जी जी। वो सारा को भी साथ ले आते आप लोग, तो घर का काम कौन संभालता? किचन की सफाई कर रही थी, शाम का खाना भी बनाना था उसे। कहाँ फुर्सत मिलती है बहू बेटियों को कि कहीं आए जाएं। मैं तो दानिया को जबरदस्ती लेकर आई हूँ। भाई ये कह रही थी कि अम्मा अगर मैं चली गई तो जाहिर की तीमारदारी कौन करेगा। मैंने कहा अभी तो चलो। ठीक कह रही हैं आप बहन, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना अकील भाई के बाद तो जैसे मिलना जुलना बंद ही हो गया था बिल्कुल। वो थे तो जानिए कि हम एक ही घर के फर्द थे सारे। सही कहा आपने, लेकिन अब ये दो अलग अलग घर हैं। ये ज़ारा का मैका है और वो ससुराल। आपी को क्या हो गया? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? खैर, मुद्दे की बात करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जी बोले बेटा। जुबैर अंकल, सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने ये फैसला किया है कि ज़ाहिर और सिहाम की मर्जी को कबूल कर लिया जाए। इसीलिए मैं यहाँ उनके रिश्ते की बात करने आई हूँ। क्या हुआ आप लोगों को? खामोश क्यों हो गए? कोई अनहोनी बात कर दी मैंने? नहीं, दरअसल वो सही समझे आप। आपके लिए यकीनन अनहोनी होगी कि मैं कैसे रजामंद हो गई। आपको तो पता होगा कि ये रिश्ते पसंद नापसंद से बालातर होते हैं। कभी कभी उनकी खुशी के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। वो तो ठीक है निकत, लेकिन शादी एक ऐसा रिश्ता है, इसमें बंधने से पहले सबकी खुशी, पसंद नापसंद शामिल होना बहुत जरूरी है। जी, मगर आजकल ऐसा बहुत कम होता है। आजकल लड़कियां फैसला लड़कों से करवाती हैं और बाद में घर वालों को इत्तला दी जाती है। खैर छोड़ें इस बहस को। आप ये बताइए कि आप लोगों को इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है? असल में भला जुबैर भाई और शास्ता भाभी को क्या एतराज हो सकता है? हमारे बच्चे में कौन सी कमी है? और मोहब्बत ऐसी जुनूनी की जान देने चला था। आपकी बेटी खुशकिस्मत है। जी बहन, ये तमाम आपकी बातें एक तरफ, लेकिन ऐसे फैसले यूं एकदम तो नहीं किए जाते ना। आप हमें कुछ वक्त दे दें, हम जो भी फैसला करेंगे आपको मुत्तला कर देंगे। बस हम ये चाह रहे थे असल में कि ये जो भी मामला है ये जल्द से जल्द निपट जाए। मैंने आपसे कहा ना कि आप हमें कुछ वक्त दीजिए, हम मशवरा कर लेंगे और जो फैसला होगा आगे अल्लाह की मर्जी है, देख लेंगे। ठीक है, आप लोग आपस में सलाह मशवरा कर लें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये शादी फौरन की जाए। फौरन मतलब? अब मैं जरा सिहाम से मिल लूं। हाँ बेटा जरूर, ऊपर जाओ आराम से।
सिहाम, तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? बैठे बिठाए रिश्ता आ गया, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मेरे दिल में क्या फूट रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे दिल पे छुरियां चल रही हैं ये जानती हूँ। और बैठे बिठाए नहीं, बहुत सारे दुश्मनों से निपटने के बाद आया ये रिश्ता। तो ये मत भूलो, दुश्मनों से भी निपटी नहीं, मैदान तो अब सजा है। जानती हूँ, और मुकाबले के लिए अच्छी तरह से तैयार हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, भला का एतमाद है, सिर्फ एक शख्स की मोहब्बत के खातिर पूरे घर वालों की नफरतें झेलने के लिए मान गई। मोहब्बत का दिया हुआ एतमाद है ये, जो इतनी सारी नफरतों का सामना कर पाऊंगी। वो कहते हैं ना, जो पिया मन भाए वही सुहागन। देखो ना, अब पूरे घर की मोहब्बत तुम्हारी किस काम आई? कभी कभी हद से ज्यादा खुद एतमादी भी इंसान को ले डूबती है, और उस घर में तुम्हारी खुद एतमादी के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें ले डूबने के लिए काफी। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, अब भी वक्त है, सोच लो। मैं तो सोच चुकी हूँ, तुम अपना बताओ, उस घर में आने के बाद किस हैसियत से रहोगे वहां? साहिर की फूफी साथ बहन या तो फिर तुम्हारा क्या फैसला है बेटा? फैसला तो आप लोग जानते ही हैं। वो तो हम जानते हैं, लेकिन एक बात तुमसे भी पूछना चाहते हैं। रिश्ता मांगने का अंदाज शायद तुमने सुना नहीं है, सिवाय जताने और बेइज्जत करने के अलावा कुछ नहीं था। लोगों के दिल में जहर होता है या जबान पर, मगर निगत के दिल और जबान दोनों ही जहर से भरे हुए। इसके बावजूद भी तुम इस दलदल में उतरना चाहती हो? बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी यही सारे खदशात जो है ना खौफजदा किए हुए हैं। मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने फैसले और उनके बाद के असरात बहुत अच्छी तरह से सोच लिए मैंने, लेकिन मैं फिर भी अपने फैसले पे कायम हूँ। जब ज़ारा आप भी अपने शौहर की मोहब्बत ना मिलते हुए वहाँ अकेले मुसीबतों का सामना कर सकती हैं, तो मेरे साथ तो फिर भी ज़ाहिर की मोहब्बत और एतमाद है। मैं जानती हूँ इन हालात से निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मुझे बस आप दोनों के एतमाद और दुआओं की ज़रूरत है। ये भी कोई कहने की बात है बेटा? माँ बाप के दिल से तो हमेशा औलाद के लिए दुआ ही निकलती है। और बेटा रही बात एतमाद की, ये एतमाद ही तो है जो हम तुमसे इस मौजू पे बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों के एतमाद पे पूरा उतरूंगी, ये मेरा वादा है। जीती रहो। तेरे बिना जी ना सकूं, जीना है
जाहिर सूप लाई हूँ। भाई मैंने नहीं पीना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो पिया है। अभी नहीं पिया था, 4 घंटे पहले पिया था, पियो। सब मुझे लगा मैंने अभी अभी पिया है। सही बना था ना? नहीं नहीं, आपने बनाया था, बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने नहीं पीना। पीना है, लो। अच्छा बना, पी के तो देखो। भाई मुझे पता आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अरे थोड़ी देर बाद। वो आपा और मुन्नी पुप्पो लोग अभी तक आए नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। वैसे कुछ पता है ये लोग कहाँ गए हैं? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मुझे क्या पता। तुम्हें नहीं पता? मुझे क्या पता होगा भाभी। यहाँ देखो जाहिर, सच सच बताओ, कहाँ गए हैं ये लोग? भाभी वो एक्चुअली आपा आपके घर गई हैं मेरे लिए सहाम का रिश्ता लेने। क्या? क्यों? क्या कह रहे हो ये? सच कह रहा हूँ। सर, तुमने भी मुझे ये बात नहीं बताई। तुम जानते नहीं हो आपा को वो वहां जाके क्या बात करेंगी, कि कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो, माँ को कुछ कह दिया, क्या सलूक करेंगी वो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान ना हो। और आपको मैंने इसलिए नहीं बताया था कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज का तो पता नहीं, लेकिन आपा से मेरे लिए किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं। भाभी प्लीज आपकी बात पे परेशान होना छोड़ देना, और आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द इस घर में आपका एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर आने वाला है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। क्यों है तुम्हें इतना यकीन कि सहाम इसी घर आएगी? क्योंकि मैं अपनी जान की बाजी पर खेला, जीत तो बनती है ना। जी पीर साहब, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम पहुंचते ही हैं। जी
घर आ रहे हैं हम। खुदा हाफिज। ज़ारा, ये दानिया कमबख्त मुंह दिखाने को ही आ जाती, निक्को के सामने उसकी नजर में सुर्खरू हो जाती। जी आपा, ये तमाशा बंद करो। घर पर पीर साहब इंतजार कर रहे हैं, रुखसती करवाओ। मगर यहाँ आकर अब घर के असूल ही भूल गई। वक्त देखा है तुमने? रुखसती का कहो। जाओ। काशान, आपा खाना लगवाएं वो लोग। काशान, मैंने घर से निकलने से पहले तुम्हें कुछ कहा था। मगर आपा रुखसती का कहो। जाओ। आई निग्गो, मैं कह रही थी कि वो ईमान से मैंने तो कुछ नहीं खाया, वो काशान से कहकर बिरयानी की थैलियां ले चलें घर। लाई हूँ थैलियां अपने साथ पर्स में। अच्छा, आखिर निगत को किस बात की इतनी जल्दी थी? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि खाना खाए बिना ही रुखसती के लिए उसने शोर मचा दिया? आज तो हद कर दी उसने। निगत का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था आज। आपने देखा उसकी इस जल्दबाजी की वजह से लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे। लेकिन मैंने किसी ना किसी तरह उनको मुतमईन तो कर ही दिया था ना। लोगों को तो आपने मुतमईन कर दिया, क्या आप खुद मुतमईन नहीं शादी से? निगत के मिजाज को जानते हुए भी सयाम के सामने उसकी जिद के आगे आपने हार मान ली। पहले ही मेरा दिल क्या कम परेशान रहता था ज़ारा के लिए, अब इसके लिए भी। इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है शाइस्ता। निगत के असूल, उसकी जिद एक जगह, लेकिन वो ऐसी भी नहीं है कि हमारी बच्चियों पर जुल्म करे। वो कैसी है इस बात का सबूत ज़ारा की खौफजदा आंखों से दिखाई देता है। आपने देखा नहीं निगत के सामने वो कैसी सहमी सहमी रहती है। अगर निगत हमारी एक बेटी के साथ ऐसा सलूक कर सकती है तो दूसरी के साथ भी। सिहाम ज़ारा से बहुत मुख्तलिफ है। वो अपने साथ या ज़ारा के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होने देगी। हमें तो बल्कि शुक्र करना चाहिए कि हमारी दोनों बच्चियां एक ही साथ एक ही घर में हैं, दुख सुख में एक दूसरे की साथी हैं। मगर जुबैर, शाइस्ता देखो, माँ बाप होने के नाते जो हमारा फर्ज बनता था हमने पूरी कोशिश की है उसको निभाने की। और जब तक हमारी बच्चियां हमारे साथ थी उनकी हर आरज़ू हमने पूरी करने की कोशिश की। अब अल्लाह के फजल से वो अपने घर की हो चुकी और अब उनकी खुशी के लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। लेकिन तो परेशान मत हो, जाहिर अच्छा लड़का है, मेरे श्याम को बहुत खुश रखेगा। चाय पी लो, ठंडी हो रही है।
जने कहाँ रह गए, इतनी देर कर दी इन लोगों ने। ये सब माइंड भी कर जाएंगे। वाह, रुको। अब आराम से अपना दायां पांव उठाकर अंदर दाखिल हो जाओ। रुको। तुम कहां अंदर घुसी चली आ रही हो? तुम अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर तुम अंदर आई तो तुम्हारे साथ बुरे साए इस घर की खुशियों को निगल जाएंगे। लेकिन भाभी, तुमने सुना नहीं पीर साहब ने क्या कहा है? उसको बोलो बाहर जाए, जब कहा जाए तब आए अंदर। हाँ। रुके सारा अभी। सारा आप ही कहीं नहीं जाओ, हमारे साथ ही इस घर में दाखिल। सुना नहीं तुमने लड़की? पीर साहब ने क्या कहा है? ये बावली हो गई है, हम सबको खड़े खड़े मिट्टी का ढेर करवा देगी क्या? भस्म कर देंगे फूंक मार के। क्या गजब कर दिया इसने। सब तबाह हो जाएंगे, सब तबाह। पीर साहब कोई दम दुरूद कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए पीर साहब प्लीज। पीर साहब मेरी बात सुनिए, कुछ तो करिए। आए कुछ यहीं खड़े खड़े पढ़ दीजिए, आपको अपनी पीरी का वास्ता। जाकर भी अपने घर को तूफान और तबाही से नहीं बचा सकती। तबाही है तबाही, कुछ नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएगा। वो तो फिर से अमल कर दीजिए पीर साहब, कोई टेलीपैथी, कोई होम्योपैथी, कुछ भी कर दीजिए। कोई फायदा नहीं, जो नहीं होना था वो तो हो चुका। अब मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, हर तरफ तबाही है, हर तरफ तबाही। पीर साहब हर तरफ तबाही है। पीर साहब ए भाई तू पढ़ दो कुछ। ए भाई कोई दम दुरूद कर दे भाई। अरे पीर साहब लो वो चले, अब क्या करेंगे? लो, अरे मैं क्यों आ गई सक्खर से? पीर साहब के जाने से तो तबाही नहीं हुई, हाँ अब होगी तबाही। तुम्हारे नजदीक आपा की कोई अहमियत है या नहीं? तुम्हें अंदाजा
मतलब यह है कि क्या किया है तुमने? पीर साहब की बात क्यों नहीं सुनी तुमने? सिहाम ने हाथ पकड़ा और तुम चल दी। छोटी बच्ची हो तुम, मना नहीं कर सकती थी? खुद को रोक नहीं सकती थी? कोशिश की होती तो इस घर में इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। और ये सिहाम आखिर साबित क्या करना चाहती है? ये इस घर के असूलों से बगावत करेगी वो। इस घर में पहला कदम रखते ही वो लड़की अपनी असलियत पर उतर आई। माँ बाप ने उसे यही नाफरमानी सिखाई होगी, इसलिए मना करती थी तुम्हें। मगर तुम अपनी जिद ही नहीं छोड़ रहे थे। तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हो गई थी मैं। अब प्लीज इतना गुस्सा ना करें, और वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है? पीर साहब के अमल की मुखालफत ली थी उसने, और ये कोई उसने पहली बार नहीं किया। आप पीर साहब वाली बात को एक तरफ रखकर आप खुद सोचें। भाभी इस घर की बड़ी बहू है, इतनी रात को बाहर अकेले खड़े होना ये सेफ नहीं है। और वैसे भी शादी वाले घर पे तो सबकी नजरें होती हैं। पीर साहब के होते हुए इस घर में कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती थी। सिहाम के लिए सब कुछ नया है, और वैसे भी वो सिर्फ अपनी बहन की हिफाजत का सोच रही थी, और तो कुछ नहीं। तो हम क्या उसके दुश्मन हैं? ये भी उसी की भलाई के लिए था, और तुम सबकी भलाई के लिए। अच्छा पापा प्लीज, मैं सिहाम को समझा दूंगा, मैं उसे सब समझा दूंगा। साहिर, तुम्हारी जिंदगी की खातिर अब्बा की खुशी के खिलाफ फैसला लिया मैंने। दानिया और तुम्हारी बचपन की मंगनी को तोड़ा मैंने, मगर इस घर की रिवायात को टूटते हुए नहीं देख सकती। क्या मेरी भी कोई हैसियत है तुम लोगों की जिंदगी में? कोई जरा बराबर भी प्यार है तुम लोगों को? जिसने तुम्हारी खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। और जिन लड़कियों को इस घर में लेकर आई हूं ना, उन लड़कियों के घर वालों ने इस घर की लड़की को रिजेक्ट किया था। क्या मुझसे बड़ा ज़र्फ है किसी का? पापा मैं शर्मिंदा हूं। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। मैं नहीं चाहता था कि आपका दिल दुखे। आपने जो कुछ हमारे लिए किया उसका एहसान तो हम चाहकर भी नहीं चुका सकते। मैं जानता हूँ आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब आज मेरी शादीशुदा जिंदगी का पहला दिन है। मैं नहीं चाहता कि इसकी शुरुआत इस तरह बदमज़गी से हो, आपकी नाराजगी से हो। आपका दिल दुखा, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप सब कुछ भुला के प्लीज मुझे माफ कर दें। अनजान
क्या हुआ जाहिर, सब ठीक है ना? हाँ हाँ पापा ज्यादा नाराज है? हाँ, अभी तो मैंने बात संभाल ली है, लेकिन सेहाम पापा के लिए पीर साहब से बढ़कर कोई नहीं। और तुम तो ऑलरेडी जानती हो कि हमारे घर में उनकी कितनी अहमियत है। और पापा का सालों का यकीन हम एक रात में बदल तो नहीं सकते ना। साहिर, तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलत बात की थी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने कुछ गलत कहा है। एक्चुअली गलती किसी की भी नहीं है, लेकिन शायद हमारा तरीका थोड़ा गलत था। हमने शायद कुछ जल्दबाजी से काम लिया। तो क्या आधी रात को ज़ारा आपको घर से बाहर निकालते थे? मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम इस बात को किसी और तरह भी हैंडल कर सकते थे ना। जाहिर, तुम्हें भी तो पीर साहब की बातें गलत लगती थी ना। इस वक्त बात ये नहीं है कि मुझे क्या सही या गलत लगता है, बात ये है कि पापा का पीर साहब पर जो सालों बना एतबार है वो एक रात में नहीं बदला जा सकता। तुम एक बार पापा का दिल जीत लो, मुझे यकीन है कि उसके बाद तुम हर चीज हैंडल कर लोगी और वक्त के साथ सब कुछ एडजस्ट भी कर लोगी। तुम तो एक रात में ही बदल गए हो जाहिर। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा वही जाहिर हो जिसने अपनी जान पर खेल कर तुम्हें हासिल किया। कभी नहीं बदल सकता ना, कभी बदलने दूंगा। कुछ नहीं बदल सिवाय हमारे रिश्ते के, क्योंकि अब हम ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ, लाइफ पार्टनर्स forever and ever। देखो, ये लम्हा इंसान की जिंदगी में शायद एक दफा ही आता है, तो प्लीज सब कुछ भुलाकर कैन यू स्माइल फॉर मी? थोड़ी सी तुम्हारी मुंह दिखाई वो होती है ना कोई, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लाया हूँ। एक मिनट। तुम भी क्या सोच रही होगी ना, कैसे टूटा फूटा शौहर मिले। अरे ये नए नवेले दूल्हा दुल्हन कहाँ गायब हो गए? लगता है देर से उठने की आदत है कि बेगम साहिबा को। ससुराल में आकर तौर तरीके तो बदलने ही पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप जी नाश्ता क्यों बना लिया आपने? नाश्ता तो घर से आना था ना। तुम्हें खबर नहीं मिली क्या? कौन सी खबर? मैंने मना किया नाश्ता लाने के लिए। लेकिन क्यों आपा? ये तो हमारे खानदान की रवायत है ना। बेकार की रिवायत है, हमारे घर में भी नाश्ता बनता है। हम अपनी आने वाली नई बहू को खिला सकते हैं, उन्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी पीर साहब ने मना किया है इन फजूल सी रसूमात से।
लेकिन आपा, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। ज़ारा, जी जी। अपनी बहन को इस घर के तौर तरीके सिखाओ। जाहिर कहाँ है? वो तैयार हो गए। 20 मिनट लेट हुए हो। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं समझा दूंगी सहाम को, ऐसा नहीं होगा। जाओ, जाके जल्दी से नाश्ता लगाओ। आइए फूफा, नाश्ता करते हैं। बता